विपरीत राजयोग, आखिर क्या है विपरीत राजयोग और कुंडली में कौन सी कंडीशन विपरीत राजयोग को लागू करती है? क्योंकि हर कुंडली में तो यह स्थितियां बनती है, लेकिन यह स्थितियां उस कुंडली में होने के बाद भी हम यह नहीं बोल सकते कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग है। यह ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के संबंध में। मुख्य तौर पर विपरीत राजयोग जो है उसके लिए यह देखा जाता है कि 6, 8 या 12 का स्वामी अगर 6, 8 और 12 में ही विराजमान हो जाते हैं तो कुंडली में हम विपरीत राजयोग के बारे में बताते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसके कारण ही ग्रहों के इन स्थानों में बैठने के बाद 6, 8 और 12 के स्वामियों का इन्हीं भावों में बैठने के बाद भी विपरीत राजयोग नहीं हो सकता। यह तो आपको पहले से पता होगा कि 6, 8 और 12, चाहे छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में, इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है या 12वें भाव में, और वहीं 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठा है, तो यह एक पहली कंडीशन होगी विपरीत राजयोग की। लेकिन वह जीवन में उसे किस तरह का परिणाम देगी, इसके लिए हमें कुंडली में लग्नेश की जो स्थिति है उसे भी देखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी कुंडली में लग्नेश शुभ है, वह बली अवस्था में है, तो इस विपरीत राजयोग के हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर कुंडली में लग्नेश पीड़ित अवस्था में है, वह कमजोर अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में यह राजयोग हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो लग्न स्थान है उसे व्यक्ति माना जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व माना जाता है। तो अगर व्यक्ति का शरीर ही कमजोर होगा तो कोई भी राजयोग उस कुंडली में लागू नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति के साथ साथ लग्नेश की स्थिति को भी मुख्य तौर पर देखना होगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर हमारे छठे, 8वें और 12वें का स्वामी होकर इनमें से किसी एक भाव में बैठा है, तो हमें यह भी देखना होगा कि उस ग्रह की जो दूसरी राशि है वह किस भाव में है। अगर वह किसी शुभ भाव में है तो यह राजयोग भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर हमारा पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, जो हमारे शुभ भाव हैं, इनके अगर स्वामी इन भावों में बैठ गए या लग्नेश खुद आकर इन भावों में बैठ गए, तो उस विपरीत राजयोग के हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें यह भी देखना जरूरी है कि जो ग्रह हमारे 6, 8, 12 में बैठा है उसकी दूसरी राशि किस भाव में स्थित है। इसके साथ साथ विपरीत राजयोग की एक और कंडीशन बनती है। अगर 6, 8 और 12 में कोई राशि है और उनका स्वामी भी इसी भाव में आकर बैठ जाए और वह बली अवस्था में इन भावों में बैठे, तो ऐसे में उस व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इन भावों में बैठने वाला ग्रह अगर कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में होता है तो ऐसे में इस विपरीत राजयोग के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमें अगर किसी भी कुंडली में विचार करना है तो सर्वप्रथम हमें कुंडली में बैठे हुए ग्रह को देखना है कि हमारे 6, 8 और 12 भाव पर कौन सा ग्रह विराजमान है, उस पर दृष्टियां किसकी हैं, और कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है, और 6, 8, 12 में बैठने वाले ग्रह की दूसरी राशि कौन से भाव पर है। साथ ही साथ इन भावों में बैठे हुए ग्रह की जो कंडीशन है वह कैसी है, वह मजबूत अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है। यह सब विचार करने के बाद ही हम विपरीत राजयोग के परिणामों को बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम खाली यही देखकर विपरीत राजयोग के परिणामों को बताते हैं कि 6, 8 और 12 में बैठी हुई राशि, उनके अगर स्वामी ग्रह भी इन्हीं राशियों में बैठ गए और उसके बाद हमने जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उसमें यह बता दिया कि यह विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में लागू है और इसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो यह सत्य नहीं होगा। इसके लिए हमें बहुत गहराई से कुंडली को देखना पड़ेगा। हालांकि इन भावों में बैठे हुए इन ग्रहों को, चाहे वो शुभ अवस्था में हो अशुभ अवस्था में हो,
वह परिणाम तो देंगे, लेकिन वह परिणाम भी बहुत अल्प मात्रा में रहेंगे। अगर हमें किसी कुंडली पर विपरीत राजयोग को समझना है तो हमें इन सब बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।